सर्वेभ्यः नमो नमः। सर्वेषां छात्राणां CBSE संस्कृते अहं स्वागतं करोमि। छात्राः, अद्य वयं 10वीं कक्षायाः शेमुषी इति संस्कृतपाठ्यपुस्तकस्य तृतीयं पाठं पठामः। अद्य अस्माकं तृतीयपाठस्य नाम अस्ति व्यायामः सर्वदा पथ्यः। पथ्यः इति शब्दस्य अर्थः भवति हितकरः। व्यायामः योगः इति कश्चन विशेषः शब्दः अस्ति, येन शब्देन सर्वे भारतीयाः, न केवलं सर्वे भारतीयाः अपितु विश्वस्य सर्वे जनाः परिचिताः सन्ति। अयमस्ति अस्माकं देशस्य महान् योगाचार्यः स्वामी रामदेवः। अयम् एव महाभागः योगं संसारे प्रसिद्धं कृतवान्। सर्वप्रथमं वयम् अस्य पाठस्य परिचयं पश्यामः। पाठस्य शीर्षकम् अस्ति व्यायामः सर्वदा पथ्यः। यस्य शब्दस्य अथवा यस्य शीर्षकस्य अर्थः भवति व्यायामः सदैव मनुष्याणां कृते हितकरः भवति, लाभप्रदः भवति। पश्यन्तु पाठपरिचयम्। हम सब जानते हैं हमारे देश के प्रसिद्ध योगी, प्रसिद्ध चिकित्सक एक हुए थे सुश्रुत। चरक और सुश्रुत ये दो महान चिकित्सक हुए थे। इन्हीं दो महान चिकित्सकों ने आयुर्वेद के ग्रंथ लिखे थे। उनमें से एक ग्रंथ सुश्रुत संहिता बहुत प्रसिद्ध है। सुश्रुत संहिता में उन्होंने 24वें अध्याय में जो वर्णन किया गया है, वहीं से हमारा ये पाठ संकलित करके यहाँ पर लिया गया है। इस पाठ में आचार्य सुश्रुत ने व्यायाम की परिभाषा बताते हुए उससे होने वाले लाभों की चर्चा की है। हम सब जानते हैं व्यायाम के अनेक लाभ हैं। व्यायाम से हमारा शरीर न केवल स्वस्थ रहता है, अपितु हम मन, वचन और कर्म से स्वस्थ रहते हैं और हम कर्मनिष्ठ बन पाते हैं। शरीर में सुगठन, कांति, स्फूर्ति, सहिष्णुता, निरोगता आदि व्यायाम के प्रमुख लाभ हैं। हमने पूर्व में एक शुक्ति पढ़ी थी, शरीरम माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर ही धर्म का पहला साधन है। अर्थात यदि हमें कोई भी अपना कर्तव्य निर्वहन करना है तो उसके लिए हमारा शरीर स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। होगा तभी मन स्वस्थ होगा और मन और शरीर दोनों के स्वस्थ होने पर हम अपना कार्य समुचित ढंग से कर सकेंगे। यही इस पाठ का उद्देश्य है। हम पाठ पढ़ेंगे। ये पाठ श्लोकात्मक रूप में प्रस्तुत है। आज के इस भाग में हम जिन श्लोकों की चर्चा करेंगे वो हैं हमारे इस चैप्टर के पहले 5 श्लोक। तो आइए हम सबसे पहले इन 5 श्लोकों का सस्वर वाचन करते हैं। उसके पश्चात हम इन श्लोकों का अर्थ समझेंगे, अन्वय इत्यादि देखेंगे। कोशिश कीजिए आप सभी मेरे साथ साथ जैसा भी हो इनका उच्चारण करें, इनका गायन करें, वाचन करें। शरीरायास जननम कर्म व्यायाम संगीतम तत्कृत्वा तु सुखम देहम विमृत्नीयात् समन्ततः शरीरोपचयः कान्तिर्गात्राणां सुविभक्तता दीप्ताग्नित्वम् अनालस्यं स्थिरत्वं लाघवं व्रजा श्रमक्लमपिपाशोष्णा शीतादीनां सहिष्णुता आरोग्यं चापि परमं व्यायामादुपजायते न चास्ति सदृशं तेन किंचित् स्थूल्यापकर्षणं न च व्यायामिनं मर्त्यं मर्दयन्त्यरयो बलात् न चैनं सहसाक्रम्ये जरासमधिरोहति स्थिरीभवति मांसं च व्यायामम् अविरतस्य च। पुनरेकवारं श्लोकानां न्यूनात् न्यूनं वारद्वयं वाचनम् आवश्यकं भवति।
शरीरायास जननं कर्म व्यायाम संगीतं तत्कृत्वा तो सुखम देवं विमृत्नीयात् समन्ततः शरीरोपचयः कान्तिर्गात्राणां सुविभक्तता दीप्ताग्नित्वं अनालस्यं स्थिरत्वं लाघवं व्रजा श्रमक्लमपिपाशोष्णा शीतादीनां सहिष्णुता आरोग्यं चापि परमं व्यायामादुपजायते न चास्ति सदृशं तेन किंचित् स्थूल्यापकर्षणं न च व्यायामिनं मर्त्यं मर्दयन्त्यरयो बलात् न चैनं सहसा क्रम्ये जरासमधिरोहति स्थिरीभवति मांसं च व्यायामाभिरतस्य च। अधुना वयं श्लोकानाम् अर्थं जानीमः। छात्रः प्रथमः श्लोकः अस्ति शरीरायास जननं कर्म व्यायाम संगीतं तत्कृत्वा तु सुखं देहं विमृध्नीयात् समन्ततः। पूर्वं पश्यन्तु अत्र पदविच्छेदम्। अत्र के शब्दाः सन्ति, कानि पदानि सन्ति, तेषां विच्छेदं कृत्वा वयं जानीमः। शरीर आयास जननं कर्म व्यायाम संगीतं तत् कृत्वा तु सुखं देहं विमृध्नीयात् समन्ततः। छात्राः सर्वप्रथमं वयं शब्दानाम् अर्थं जानीमः। क्लिष्ट शब्दानाम् अर्थं वयं ज्ञास्यामः। आयासः अस्य शब्दस्य अर्थः भवति प्रयासः अथवा श्रमः। विमृध्नीयात् अर्थात् मर्दयेत्। समन्ततः सर्वतः। अधुना अन्वयं पश्यन्तु। शरीरायास जननं कर्म व्यायाम संगीतम्। प्रथमं पंक्ति अस्ति शरीरायास जननं कर्म व्यायाम संगीतम्। एवमेव अस्ति तत् अर्थात् व्यायामं कृत्वा तु सुखं भवति देहं समन्ततः विमृध्नीयात्। छात्राः अस्य अर्थं पश्यन्तु। शरीर में श्रम उत्पन्न करने वाला कार्य अर्थात जिस कार्य को करने से शरीर को अत्यधिक मेहनत या परिश्रम करना पड़े वही काम व्यायाम कहलाता है। तत् अर्थात व्यायामं कृत्वा, उसे यानी व्यायाम को करके तो हमेशा मनुष्य सुखी रहता है, मनुष्य को सुख की प्राप्ति होती है। देहम समन्ततः विमृध्नीयात्, इसमें कहा गया है कि व्यायाम के पश्चात जो अपना शरीर है उस शरीर को बहुत अच्छी तरह से उसकी मालिश करनी चाहिए, ऐसा इसमें कहा गया है। पुनरेकवारम् अर्थं पश्यन्तु। ऐसा कार्य जिसे करने के लिए शरीर को अत्यधिक परिश्रम करना पड़े उस कार्य को व्यायाम कहा जाता है। अतः व्यायाम के साथ साथ शरीर की पूरी तरह से मालिश करनी चाहिए। अधुना वयं प्रश्नान् पश्यामः। अस्मात् श्लोकात् केचन प्रश्नाः सन्ति। कीदृशं कर्म व्यायाम संगीतम्, अस्य उत्तरं भविष्यति शरीरायास जननम। कीदृशम मतलब कैसा काम। यहाँ पर शरीरायास जननम कर्म जो है उसमें शरीरायास जननम विशेषण है, कर्म विशेष्य है। तो कीदृशम प्रश्न जो है वो विशेषण के लिए ही पूछा जाता है, इसलिए हम इसमें लिखेंगे शरीरायास जननम। द्वितीय प्रश्न है कम समन्ततः विमृध्नीयात्, किसे अच्छी तरह से मालिश करनी चाहिए, शरीरम अथवा देहम। परितः अस्य पदस्य पर्यायपदं किं समन्ततः। श्लोके क्रियापदं किम् अस्ति वयं पश्यामः। अस्मिन् श्लोके क्रियापदम् अस्ति विमृध्नीयात्। अग्रे चलामः। शरीरोपचय कान्तिर्गात्राणां सुविभक्तता दीप्ताग्नित्वं अनालस्यं स्थिरत्वं लाघवं मृजा। देखिए पहले हम शब्दार्थ देखते हैं। उपचयः अर्थात अभिवृद्धि, बढ़ना। कांति अर्थात आभा या चमक। गात्रम का अर्थ होता है शरीरम। सुविभक्तता अर्थात शारीरिकम सौष्ठवम, यानी शरीर की सुंदरता।
दीप्ताग्नित्वम बोलते हैं। जठराग्नि है प्रवर्धनम। जठराग्नि वह अग्नि होती जो हमारा भोजन पचाती है, जिसको बोलते हैं पाचन शक्ति। पाचन शक्ति बढ़ाने वाला या बढ़ना। मृजा का अर्थ होता है स्वच्छीकरणम, साफ करना। अन्वयम पश्यन्तु। व्यायामेन शरीरोपचयः कांति गात्राणां सुविभक्तता दीप्ताग्नित्वम अनालस्यम स्थिरत्वम लाघवम मृजा च प्रजायते अर्थात उत्पन्ना भवति। अर्थात व्यायाम करने से शरीर की संतुलित वृद्धि होती है। शरीर का जितना विकास होता है वो बहुत अच्छा व्यायाम से होता है। कांति बढ़ती है, शरीर की चमक बढ़ती है, शरीर के अंगों की सुंदरता में वृद्धि होती है अर्थात गात्राणाम सुविभक्तता। भूख बढ़ती है दीप्ताग्नित्वम। पाचन शक्ति जब शरीर अच्छी रहेगी तो उससे भूख भी लगेगी। दीप्ताग्नित्वम आलस्य दूर होता है, अनालस्यम स्थिरत्वम हल्कापन रहता है और वात पित्त कफ आदि दोषों की समाप्ति होती है। मृजा का मतलब स्वच्छीकरण है। स्वच्छीकरण का मतलब यहाँ पर हमारे वात पित्त और दोष जो हैं वो शरीर में साफ हो जाते हैं व्यायाम करने से। प्रश्न व्यायामेन केशाम सुविभक्तता भवति। किनकी सुविभक्तता अर्थात किनकी सुंदरता होती है? गात्राणाम। गात्राणाम गात्र बोलते हैं अंगों को, अंगों की या गात्राणाम यानी अंगों की। आलस्यम केन दूरी भवति? व्यायामेन। शरीरंगानाम अस्य पर्यायपदम किम? गात्राणाम। श्लोके त्व प्रत्यय युक्तम पदम किम? हमारे श्लोक में एक शब्द आया है जो त्व प्रत्यय से युक्त है। हमने यहाँ पर देखा शरीर स्थिरत्वम। स्थिरत्वम जो शब्द है वो त्व प्रत्यय से युक्त है, स्थिरत्वम। श्रम क्लम पिपाशोष्ण शीतादीनां सहिष्णुता आरोग्यम चापि परमम व्यायामाद उपजायते। देखिए यहां पर हम पदच्छेद देखेंगे। श्रम क्लम पिपाशा उष्ण शीतादीनां सहिष्णुता आरोग्यम च अपि परमम व्यायामाद उपजायते। शब्दार्थः क्लमः अर्थात श्रम जनितम शैथिल्यम। क्लम क्या होता है? अर्थात जो थकावट जो होती है, थकान जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं क्लम। पिपाशा पातुम इच्छा यानी प्यास। उष्ण का अर्थ होता है ताप है। सहिष्णुता मतलब शोडुम शक्ति मतलब सहन करने की शक्ति और परमम मतलब श्रेष्ठ। अन्वयम पश्यन्तु। व्यायामात सबसे पहले जो हमारा शब्द आएगा, देखिए दूसरी वाली पंक्ति में जो है व्यायामात वहां से उठेगा। व्यायामात श्रम क्लम पिपाशा उष्ण शीतादीनां सहिष्णुता अपि च परमम आरोग्यम उपजायते। अर्थात व्यायाम करने से परिश्रम, थकान, प्यास, ताप यानी गर्मी, सर्दी आदि को सहन करने की शक्ति प्राप्त होती है। अर्थात हम सभी जो व्यायाम करता है व्यक्ति वह इनमें से किसी की को भी बहुत अच्छे से सहन कर लेता है। अपि च परमम आरोग्यम उपजायते और इसके साथ ही व्यायाम करने से श्रेष्ठ आरोग्य उत्पन्न होता है। आरोग्य बोलते हैं स्वस्थता को, अर्थात जो व्यक्ति स्वस्थ होता है उसको बोलते हैं आरोग्य। तो मनुष्य को व्यायाम करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है, वह हमेशा स्वस्थ रहता है। पुनरेकवारं पश्यन्तु। व्यायाम करने से परिश्रम करने की शक्ति प्राप्त होती है, थकान दूर होती है, प्यास अधिक लगती है, गर्मी सर्दी आदि को सहने की शक्ति प्राप्त होती है और इसके साथ ही श्रेष्ठ स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। प्रश्न व्यायामेन केशाम सहिष्णुता प्राप्यते शीतादीनां। व्यायामेन कीदृशम आरोग्यम प्राप्यते। हमें कैसा आरोग्य प्राप्त होता है? परमम। हमने देखा था परमम आरोग्यम, यहाँ पर परमम आरोग्यम का विशेषण है परमम अस्य विशेष्य पदम किम? अभी हमने बताया ही है कि परमम आरोग्यम में परमम विशेषण है और आरोग्यम विशेष्य है। श्लोके क्रियापदम किम? उपजायते। ये श्लोक में क्रियापद है। अगले चलामा है न चास्ति सदृशम तेन
किंचित स्थूल्यापकर्षणम न च व्यायामिनं मर्त्यम अर्दयन्त्यरयो बलात्। पदच्छेदं पश्यन्तु। न च अस्ति सदृशं तेन किंचित स्थूल्य अपकर्षणम न च व्यायामिनं मर्त्यम अर्दयन्ति अरयो बलात्। शब्दार्थः स्थूल्यापकर्षणम, अत्र पदद्वयमस्ति स्थूल्य अपकर्षणम अर्थात मोटापे को कम करने वाला। मर्त्यम अर्दयन्ति अरयो, यहाँ पर 3 पद हैं। मर्त्यम अर्दयन्ति अरयो। मर्त्यम अर्थात मानवम, अर्दयन्ति अर्थात पीड़ितम कुर्वन्ति, अरयः अर्थात शत्रु। अब अर्थ देखिए, अन्वय से हम इसका अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। तेन अर्थात व्यायामेन, व्यायाम के समान कोई दूसरा मोटापे को कम करने वाला नहीं है। अर्थात शरीर का जो स्थूल्य होता है अर्थात जो मोटापा होता है, उस मोटापे को व्यायाम के अलावा और कोई कम नहीं कर सकता है, या व्यायाम के समान कोई और ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे स्थूल्य को कम किया जा सके। व्यायामिनं मर्त्यम, मर्त्यम अर्थात मनुष्यम, जो व्यायाम करने वाला मनुष्य है उसको अरयः जो शत्रु होते हैं बलात् न अर्दयन्ति, बलपूर्वक उसको पीड़ित नहीं करते हैं। अर्थात कोई भी दुश्मन उसको पीड़ा नहीं पहुंचा सकता है, क्योंकि उसमें शक्ति होती है, उसमें बल होता है, उसे कोई भी दुश्मन परेशान नहीं कर सकता है। पुनरेकवारं पश्यन्तु। व्यायाम के समान कोई अन्य मोटापे को कम करने वाला नहीं है। व्यायाम करने वाले मनुष्य को शत्रु बलपूर्वक पीड़ित नहीं करते हैं। प्रश्न, स्थूल्यापकर्षणम किम? व्यायामः। व्यायामिनं केन अर्दयन्ति? अरयः। अर्थात व्यायाम करने वाले मनुष्य को कौन पीड़ा नहीं पहुंचाते हैं? तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा अरयः। अरयः में मूल शब्द है अरि, अरि का अर्थ होता है शत्रु, इसी का बहुवचन है अरयः। स्थूल्यापकर्षणम इति पदस्य विशेषणम किम? स्थूल्यापकर्षणम अस्य विशेषणम अस्ति, अत्र विशेषणद्वयम् अस्ति, अन्यत् और किंचित, 2 विशेषण है यहाँ पर। श्लोके क्रियापदम किम अस्ति? हमने अभी देखा था अर्दयन्ति, ये क्रिया है इसमें, अर्दयन्ति। न चैनं सहसा क्रमे जरा समधिरोहति स्थिरीभवति मांसं च व्यायामाभिरतस्य च। न च एनं सहसा आक्रम्ये जरा समधिरोहति स्थिरीभवति मांसं च व्यायाम अभिरतस्य च। शब्दार्थः आक्रम्ये अर्थात आक्रमणम कृत्वा, हमला करके। सहसा क्रम्य में ये शब्द मिला हुआ है, सहसा आक्रम्य, आक्रमणम कृत्वा। जरा का अर्थ होता है वार्धक्यम, वृद्धावस्था या बुढ़ापा। और अभिरतस्य का मतलब होता है संलग्न से, लगा हुआ, इंगेज्ड, या किसी काम को जो करता हुआ उसको बोलते हैं अभिरतस्य। अन्वयम् पश्यन्तु। एनम अर्थात व्यायामिनम च जरा सहसा आक्रम्ये न समधिरोहति, अर्थात जो व्यायाम करने वाला मनुष्य है उस मनुष्य को वृद्धावस्था अचानक आक्रमण करके उसका अधिरोहण नहीं करती है। अर्थात जो व्यायाम करने वाला मनुष्य है उसको बुढ़ापा जल्दी नहीं आता है। व्यायामाभिरतस्य जनस्य मांसम स्थिरी भवति, इसमें बताया गया है कि जो व्यक्ति व्यायाम करता है उसका मांस स्थिर होता है, अर्थात उसका शरीर जल्दी से टूटता नहीं है या शरीर कमजोर नहीं पड़ता है। इसका मतलब होता है मांस स्थिर होता है। पुनरेकवारम् अर्थम पश्यन्तु। जो व्यायाम करता है उस पर वृद्धावस्था अचानक आक्रमण नहीं करती, अर्थात वह शीघ्र वृद्ध नहीं होता। व्यायाम करने वाले का मांस स्थिर होता है। प्रश्नः का न समधिरोहति? आम उत्तरम सत्यम अस्ति जरा। व्यायामिनस्य किम स्थिरी व्यायामिनः किम स्थिरी भवति? मांसम। तृतीयः प्रश्नः अस्ति आक्रमणं कृत्वा अस्य समानार्थकं पदं किम? आक्रम्ये।
जरा इति पदस्य क्रियापदम किम? जरा इति कर्तृपदम अस्ति, अस्य क्रियापदम किम अस्ति? जरा समधिरोहति। समधिरोहति इसकी क्रिया है, अर्थात का न समधिरोहति, जरा न समधिरोहति। तो जरा इस कर्ता का जो क्रिया है वो समधिरोहति है। सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमने हमारे तीसरे जो पाठ का पहला भाग देखा है, जिसमें हमने 5 श्लोक पढ़े हैं। अन्य श्लोक हम द्वितीय भाग में देखेंगे। तभी तक सभी